हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, जो मैंने मार्क करा है वो लिखना है आपको। इकोनॉमी इज़ दैट साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, जो कि धन से रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है? पहली तो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हमारी कंट्री बहुत पिछड़ी हुई है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे अब इसको हम हटा सकते हैं? क्या पढ़ाई लिखाई करा के लोगों को नौकरी दिलाकर, क्या नई नई इंडस्ट्री दिलाकर? तो उसमें सोशल इविल। देखो, हमारे यहाँ जो रहती है, बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है, जिससे प्रॉपर वो करियर नहीं बना पाते। गांव में जनरली होता है, अब शहर में तो शादियाँ बहुत लेट होती है और अच्छा भी है वो। सोशल इविल भी जिम्मेदार है। तीसरा है रिलीजियस सुपरस्टिशियस, मतलब धर्म के बारे में हम बहुत, भले वहाँ पैसे नहीं हो, लेकिन हम शादी अच्छे से करेंगे उधार लेके, बहुत सारा दहेज देंगे, भले खुद के पास हैसियत नहीं हो। ये रिलीजियस सुपरस्टिशियस भी चीज़ है। इसके आपको आंसर पूरा लिखना है, और जो है मैं इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगा हमारे ग्रुप पे, जिससे हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गांव में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? ठीक है। एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे साड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है, ज्वेलर्स अच्छे से बनते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए तो हम इस सबको विदेश में भेज के अच्छी इनकम कमा सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की यदि विदेश में पहुंच जाए तो उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज विच आर कनेक्टेड विथ वेल्थ, जो कि धन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि वेल्थ से जुड़ी हुई नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है दिस एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ, ये पैसे कमाने के लिए होती है। दिस आर नॉट डन फॉर अर्निंग वेल्थ, ये पैसे बढ़ाने के लिए नहीं होती। फिर लीगली, दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो लीगल होता है, दीज आर नॉट ऑलवेज लीगल। जैसे जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ये लीगल नहीं होता है। दीज आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन। हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होगी? जब हम पैसे कमाएंगे, तो ये उससे रिलेटेड है। दीज आर डन फॉर फुलफिलिंग डिज़ायर एंड इमोशंस। इसमें हमारे इमोशन, जैसे बर्थडे पार्टी में जाना, ये सब क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पांचवा पॉइंट, दीज आर द जनरल एक्टिविटीज़। ये जनरल एक्टिविटी, पैसा तो कमाना ज़रूरी है। और यह है दीज आर ऑलवेज एड नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे ग्लैम्बल करना या ब्लैक मार्केट करना। तो ये 5 पॉइंट हो गए हैं जो आपको लिखना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या क्या है? कंज्यूप्शन, यानी खर्च करना। तो कंज्यूम करते हैं हम खाना और ये, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन, बनाना, प्रोड्यूस करना। तीसरा है एक्सचेंज। भाई, हमारे पास सोने की एक चेन थी, हमने बदल के दूसरी ले ली, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सचेंज। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन। भाई, डिस्ट्रीब्यूट भी करना रहता है। कोई चीज़ दूध है तो वो दूध वाला डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर है पब्लिक फाइनेंस, लोगों को फाइनेंस करना, उधार देना, जिससे उसके बिजनेस को ग्रो करे। इसको आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक्स की डेफिनेशन, है ना? डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स मैंने जो रेड में मार्क करा है वो आपको लिखना है। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। देखें ना, हमने क्वेश्चन स्टैटिक्स लास्ट चैप्टर रहता है, जो मार्किंग अच्छी दे जाता है। उसमें क्या रहता है? हर चीज़ का न्यूमेरिकल लिखा होता है। फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन ऑफ ईच अदर, कि क्या उससे जुड़ा हुआ है। काफ़ी इजी डेफिनेशन है, आपको याद करना है। नेक्स्ट,
और लास्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है। सो स्टैटिक्स आर्ट है और साइंस है पहला। दूसरा पॉइंट स्टैटिक्स डील्स विथ मास और क्वांटिटिव डेटा, बहुत सारे डेटा है उस पर रहता है। क्वांटिटिक फैक्ट आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट, भाई जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार आएगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है। जैसे हम स्टैटिक्स बनाएं कि टू व्हीलर कौन सी चलती है, तो अलग अलग हम सर्वे कराएंगे, एक्टिवा, हीरो होंडा, होंडा, HF डिलक्स, स्प्लेंडर। तो ये कहाँ है कि ये किस पे है, मल्टीप्लिसिटी, कौन कैसा है। चौथा पॉइंट स्टैटिक्स मेथड्स इंक्लूड मेनली कलेक्शन, इसमें कलेक्ट करना पड़ता है डेटा, प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस करना पड़ता है और इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है डेटा का। सो ये चार चीज़ें, ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पहला चैप्टर कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कॉपी में लिखना है और मुझे चेक कराना है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेंड करूँगा और उसको आपको लिखना है और याद करना है। तो ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को फिनिश करना है। आप मुझे मंडे या कॉपी चेक करा सकते हैं। धन्यवाद।